जय हिंद। देखिए आज पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार जिसे कहते हैं ना। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ फेडरलिज्म सिस्टम है। फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जिसमें हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब पावर सबके पास होना चाहिए। कहने का मतलब पावर का डिवाइड करते हैं ना। जैसे केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये नहीं कि सारे पावर उन्हीं को है। ठीक है, स्टेट के पास भी पावर है, राज्य सरकार के पास भी अपनी पावर होती है, केंद्र के पास अपनी पावर होती है, स्टेट के पास अपनी पावर होती है। स्टेट चाहे तो अब कुछ बहुत सारे मामलों में खुद से डिसीजन, रूल्स, लॉ बना सकता है और नहीं भी बना सकता। ठीक है, बहुत सारे मामलों में। तो कहने का मतलब है कि पावर्स जो है इतने लेवल्स पे बांटा गया है, उसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल सिस्टम इंडिया में जो कि है। ठीक है, तो कौन कौन से गवर्नमेंट हो गए? सबसे पहला जो सेंटर में है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा पावर उन्हीं के पास है। ठीक है, इसके बाद जस्ट नीचे स्टेट, इसके जस्ट बाद एक और बनाया गया, उसे कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। देखिए लोकल गवर्नमेंट बनाना बहुत ज़रूरी था भारत में। लोकल गवर्नमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी देश को संभालने के लिए, हर एक ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए एक ग्राउंड लेवल की सरकार चाहिए थी। हर इतना, क्योंकि जो भी सेंटर और स्टेट थे ये इतने एफिशिएंट काम नहीं कर पाते कि व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं को, उनका हल करना ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए बनाना था लोकल गवर्नमेंट, ज़रूरी था। आर्टिकल 40 में देखिए हमें पंचायत राज वाला सिस्टम जो गांव में होता है, ठीक है, वो मेंशन था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया था, मेंशन किया गया था। मतलब कि एक ये समझ लीजिए कि स्टेट जो राज्य चाहे तो अपने यहाँ वो लोकल गवर्नमेंट बनाना चाहे या नहीं बनाना चाहे। ये 1993 के पहले की बात है। ठीक है, 1993 के पहले ये चीज़ सिस्टम था, राज्य चाहे लोकल गवर्नमेंट रख सकती है या नहीं रख सकती। बट 1993 में क्या हुआ कि जब अमेंडमेंट आया, 73rd और 74th अमेंडमेंट, ये दोनों थे। एक पंचायत राज के लिए था, एक था म्यूनसिपैलिटीज़, अर्बन एरियाज़ के लिए म्यूनसिपैलिटी होती है और गांव रूरल एरिया के लिए पंचायत राज होते हैं। इसमें क्या हुआ ना कि जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया तब हर एक राज्य को ये बनाना कंपलसरी होगा कि आपको लोकल गवर्नमेंट रखना ही पड़ेगा। गाँव के लिए पंचायत राज सिस्टम रखना पड़ेगा, रूरल एरियाज़ के लिए, और जो शहरी इलाके हैं उनके लिए म्यूनसिपैलिटीज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट का आप समझ के बाद कि लोकल गवर्नमेंट को हम ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ग्रास रूट, जैसे ग्रास घास रहता है, घास जमीन से कितना जुड़ा रहता है ना, एकदम कांटेक्ट में रहता है सीधा। तो कहने का मतलब वो गवर्नमेंट जो डायरेक्ट सबको ग्राउंड लेवल के, जो आम जनता से जुड़ जाए, उसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो फेडरल सिस्टम समझ में आ गया, पावर का इतने सारा सब में पावर का शेयर करना। ठीक है, सबसे पहले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे ऊपर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रहेगी, मतलब जो भी सेंटर के लेवल पर काम रहेगा वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी अपना। उसमें इतनी सारी, मैंने मिनिस्ट्री वाला वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्ट्रीज होती हैं, फिर उसके अंदर कितने कितने IAS ऑफिसर, सेक्रेटरीज वगैरह जुड़ेंगे, उसमें विंग्स कितने हैं, डिवीजन कितने हैं, सेक्टर्स कितने हैं, उसमें पता नहीं कितने ज़्यादा टेंडर क्या क्या होगा, प्रोजेक्ट चलता है गवर्नमेंट का, बहुत कुछ है उसमें, आप देखते रहिए बस। उसमें सेंटर के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के लेवल पे जो काम रहेगा उसका। ठीक है, जस्ट उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। राज्य सरकार मतलब राज्य के स्तर पे जो गवर्नमेंट काम करने वाली है वो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक, राज्य में जो काम होंगे वो देखेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, राज्य के स्तर पे तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़े ये लोग काम ही देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो छोटे काम हैं, जो आम जनता के लिए, मतलब जो पब्लिक का, जस्ट कह सकते हो कि सीधा फ्रंट टू फ्रंट वाला काम है, कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में, किसी गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका उसमें नाम नहीं है, ठीक है, या कोई भी अन्य समस्या हो गया आपके गांव या शहर के में, कुछ क्लीनिंग का, साफ सफाई का कुछ इशू है, या हो गया नाले बहने का, ठीक है, नाला, ठीक है, और इसके साथ साथ हो गया बिजली वगैरह और पोल्स वगैरह, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं ना, कुछ भी इस तरीके जो इशू आएंगे तो आप बताएंगे ना, तो वो आपको लोकल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। आप सेंटर स्टेट के पास तो चले नहीं जाएंगे, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट के पास जाइए। तो जस्ट इसके बाद लोकल गवर्नमेंट बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट।
लोकल गवर्नमेंट को स्थानीय सरकार कहते हैं ना, जो रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट कहते हैं ना, जो इतने ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे काम करे, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट, अब समझ में आ गया होगा कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। सेंटर तो समझना है ही नहीं ना, स्टेट को सीधा लोकल गवर्नमेंट पे आना है। चलो हेडिंग डाल के लोकल गवर्नमेंट शुरू करते हैं। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट समझते रहिएगा ध्यान से। रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, जो गांव जैसा क्षेत्र, समझ में आ रहा है। रूरल RURL ना, रूरल एरिया जिसे कहते हैं। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में, जैसे डेवलप्ड से जहाँ कह सकते हो ना, जैसे सिटी अगर देखेंगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बड़े बड़े सिटी, ये सब क्या है, अर्बन एरियाज है ना, बड़े सिटीज है, अर्बन एरिया। रूरल में क्या हो गया, कोई भी रूरल एरिया ले लीजिए, गांव के इलाका जहाँ पे गांव हो, ग्राम, वो हो गया आपका रूरल, ठीक है, जो उसमें कम डेवलपमेंट, कम पॉपुलेशन, ये सब कम, ये सब रहेगा, ठीक है, तो रूरल एरिया। रूरल एरियाज को देखने के लिए जो लोकल गवर्नमेंट बनाए गए, उसका नाम दिया गया पंचायत सिस्टम, पंचायत राज जिसे कहते हैं, पंचायत राज। क्या याद रखिएगा ध्यान से, और एक कॉपी में आप नोट्स पूरा बनाते चलिएगा, इसका आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा पूरा, ठीक है। पंचायत किसके लिए, रूरल एरियाज के लिए बनाया गया था, जो आज भी चल ही रहा है ना, ठीक है। ये पंचायत राज सिस्टम रूरल एरियाज के लिए है। अर्बन एरियाज के लिए जो बनाया गया उसे हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है, फॉर अर्बन एरियाज। समझ में आ गया ना, यानी कि जो भी लोकल गवर्नमेंट शहर में है उसे म्युनिसिपैलिटी, गांव के लिए वो पंचायत सिस्टम कहेंगे, पंचायत राज, ठीक है। ये आप दो नोट डाउन करिए, मैं इसको रब करता हूँ, फिर आगे समझते हैं। सबसे पहले पंचायत समझेंगे रूरल एरियाज के लिए, ठीक है, रूरल एरिया। देखिए पंचायत जो राज है ना, इसको भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे में। जैसे एक होता है इसमें क्या, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं। देखिए ग्राम पंचायत सबसे पहले समझेंगे, ग्राम पंचायत ऐसे समझिए। पहले मैं इसको डिवीजन दिखा देता हूँ, पहले कैसे कैसे डिवाइड किया गया है ना। पंचायत राज को 3 तरीके से बांटा गया है, समझिए। एक होता है देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत, ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा बट आप समझ जाएंगे पूरा, ध्यान से देखेंगे तो ना। एक होगा ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति। बहुत सारे नाम होते हैं जो आपको डाउट हो जाएगा कभी कभी, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो हम कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। पंचायत समिति, इसके बाद होता है जिला परिषद या जिला पंचायत कह सकते हो, जिला परिषद या जिला पंचायत। कहने का मतलब देखिए, इसमें देखिए आप नाम कितने ज़्यादा सिमिलर होते हैं तो आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर पंचायत समिति और जिला पंचायत या जिला परिषद भी कैसे है, ठीक है, समझते रहिएगा। देखिए ग्राम पंचायत क्या होता है, जो भी गांव, विलेज, गांव का लेवल का जो लोकल गवर्नमेंट होगा उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, हेड सरपंच, 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 ठीक है, कौन होते हैं, सरपंच। देखिए मान लीजिए कोई गांव है, मैंने सर्कल ड्रॉ किए, गांव है, ठीक है। अब देखिए इसमें जितने भी 18+ एज के हैं, 18 के ऊपर वाले, वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा अगर कोई पूछ ले कि ग्राम सभा क्या है, तो आप बताइएगा कि ग्राम सभा वह है जिसके अंदर उस गांव में आने वाले जितने भी 18+ एज के ऊपर वाले लोग हैं, प्लस उस गांव के सरपंच, प्लस उस गांव के सरपंच, सरपंच आ गए जिसे हम प्रधान कहते हैं ना, सरपंच प्लस 18+ वाले जितने भी व्यक्ति हैं, प्लस उसमें एक होते हैं पंच, पंच भी होते हैं, पंच, ठीक है, पंच, पंच होते हैं, पंच ये, ठीक है। और क्या होते हैं, और एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऐसे। तो कहने का मतलब एक ग्राम सभा क्या हुआ, ग्राम सभा अगर कोई पूछेगा व्हाट इज ग्राम सभा, तो ग्राम सभा बताएंगे एक ग्राम सभा वो होता है जिसके अंदर उस गांव में आने वाले 18+ एज के सारे लोग, प्लस सरपंच उस गांव के पंच, वो सारे लोग को, ग्रुप्स को हम ग्राम सभा कहते हैं। क्या, ग्राम सभा। ग्राम सभा ये हो गया लेजिस्लेटिव पार्ट, लेजिस्लेटिव,
अब लेजिस्लेटिव मैंने बताया था, लेजिस्लेटिव मतलब होता है विधायिका ना। विधायिका का मतलब होता है कि जो काम, जैसे अपने गांव के लिए जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसीजंस होगा, जो भी थोड़ा लॉ कानून बनाना होगा, समझ रहे हैं, लेकिन किस किस चीज़ पे डिसाइड कर सकते हैं, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि आप सिर्फ इस चीज़ पे आप डिसीजन ले सकते हैं, इसके अलावा आप किसी भी चीज़ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्राम सभा वो हो गया जहाँ पे ये लेजिस्लेटिव पार्ट है। ग्राम सभा मतलब जिसमें लोग, उस गांव के सभी लोग 18+ के एज वाले जितने भी वोट देने वाले हैं वो सब बैठेंगे, सरपंच आएंगे और पंच आएंगे, वो सब बैठ के उस डिसाइड करेंगे, मीटिंग करेंगे, जो भी गांव की समस्याएं होंगी, पानी बिजली बिल जो भी है एक्सेट्रा जो भी होंगे वो सब वहाँ पे सॉल्व होंगे। जितने भी स्कीम्स आएंगे, कोई किसी का स्कीम लिस्ट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे सॉल्व होगा। कहाँ पे? ग्राम सभा में, जिसे कहते हैं। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, हर साल 4 बार ग्राम सभा, आपके गाँव पता नहीं होती कि नहीं, हर साल 4 बार ग्राम सभा की मीटिंग होती है, 4 बार, 3-3 महीने के, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब लोग बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, फिर क्या गांव के लिए करना है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। ग्राम सभा के मेंबर ये हो गए सभी लोग, बट ग्राम पंचायत के मेंबर सिर्फ सरपंच होते हैं। ग्राम सभा के मेंबर देखिए ये सब होते हैं 18+ के एज जितने हैं। बाकी ग्राम पंचायत जो होता है एक्सिक्यूटिव पार्ट होता है। एक्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एक्सिक्यूटिव का मतलब जो कार्य करने वाले हैं, एक्सिक्यूटिव पार्ट हैं ये लोग, EXECUTIV। एक्सिक्यूटिव मतलब होता है कार्य करने वाले जितने भी लोग आएंगे, तो कार्य करने वाले में कहेंगे ग्राम पंचायत। एक ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायत उसे कहेंगे जो एक्सिक्यूटिव पार्ट है, जो काम करने वाले लोग हैं, जिनका काम करना सिर्फ काम है। 18 ग्राम सभा में तो सब मीटिंग करते हैं, एक तरह डिसीजंस होते हैं सब, ठीक है, राय बात होती है, बट काम करने वाले लोग में सरपंच आएंगे जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं ना, और इसमें पंच आएंगे। अब कहेंगे पंच क्या है? ऐसा है कि गांव में एक गांव हो गया, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से छोटे छोटे वार्ड्स में बांटा जाता है। क्या? वार्ड्स, WARDS, वार्ड्स, छोटे छोटे से वार्ड्स बना दिए जाते हैं जैसे। और अब एक गांव में वार्ड्स की संख्या अलग अलग हो सकती है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। इसका समझ लिए 5 to 10 हो सकते हैं, या 5 to 20 हो सकते हैं, सॉरी 5 to 20 के लगभग वार्ड्स होते हैं एक गांव के अंदर। जितना पॉपुलेशन उस हिसाब पे वार्ड, और हर वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव को कहते हैं पंच, ठीक है। हर वार्ड को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होंगे? पंच। तो एक गांव के पंच की संख्या भी 5 से 20 हो सकती है। 5 से 20 अगर वार्ड्स है तो 5 से 20 सब, हर वार्ड्स के एक एक पंच होंगे, तो 5 से 20 संख्या पंच की भी होगी, ठीक है, सरपंच और पंच, ठीक है। साथ में एक सेक्रेटरी भी होता है, सेक्रेटरी क्या करते हैं? देखिए सेक्रेटरी क्या होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर गांव के लिए अपॉइंट किया जाता है, ताकि उस गांव में जो भी रिकॉर्ड्स रखने हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड, वो वहाँ पे उनका काम रहता है सेक्रेटरी का। तो एक सेक्रेटरी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। हर गांव के लिए एक सेक्रेटरी भी रखा जाता है, ठीक है। सरपंच, पंच, सेक्रेटरी, ये सब किसके भाग है? ग्राम पंचायत, ये एक्सिक्यूटिव पार्ट है। ग्राम सभा क्या है? सरपंच प्लस 18+ के एज वाले प्लस ये सब सारे लोग वो इसमें आ जाते हैं। ये होगी आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है। सरपंच प्रधान होते हैं, मैंने बताया गांव के सबसे बड़े हेड सरपंच होते हैं, ठीक है। जो भी होंगे वोटर्स 18+ वाले एज के, वो सारे लोग वोट करके सरपंच को चुनते हैं सब, ठीक है। और पंच को कौन चुनते हैं? हर वार्ड्स के लोग, हर वार्ड्स के लोग में एक इलेक्शन होगा, तो हर वार्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे पंच को, ठीक है। एक विलेज में पंच की संख्या मैंने बताया 5 से 20 हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं, 5 से 20 लगभग होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रहता है, किसी गांव में 10 होंगे, किसी 8, किसी 12, 13, 14, ऐसे करके अलग अलग गांव में अलग अलग होते हैं। एक सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट पंचायत के लेवल पे, ठीक है। समझ में? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? पंचायत राज, ठीक है, पंचायत राज। और एक गांव के हम देख रहे थे ना, ग्राम पंचायत है गांव के लेवल पे। अब हम इसको रब कर देते हैं, ठीक। ये हो गया आपके ग्राम के लेवल पे, आपको समझ में आ गया। ये हो गया आपका ग्राम के लेवल पे, ठीक है। 1 विलेज के, ऐसे कर सकते हैं, एक विलेज के लेवल पे ये सारी चीजें होती हैं। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब हम समझेंगे पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत इसे कह सकते हो, ठीक है। ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक
ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति। अब समझिए इसमें क्या होते हैं ना, ये आपके बहुत सारे गांव, बहुत सारे 10-20 करके गांव मिला के आपके ब्लॉक के, आपके ब्लॉक में, ठीक है, जितने भी गांव आएंगे, ठीक है, उस हिसाब से वो बांट दिए। वो गांव मतलब जैसे यहाँ से बहुत सारे गांव होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गांव होंगे इसमें, ठीक है, 10 गांव, 10 विलेज। तो ये 10 विलेज मिला के क्या बनता है, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, ठीक है। अब समझिए इस गांव के जो भी सरपंच है, इन सभी गांव के जो भी सरपंच हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं देख लीजिए यहाँ पे, मेंबर्स कौन कौन, सरपंच होते हैं। सरपंच कौन, गांव के सरपंच, सभी गांव के सरपंच, सब गांव के प्रधान इसके मेंबर्स होते हैं। और कौन होता है साथ में आपके, देखिए इसमें बीडीओ ऑफिसर्स होते हैं। देखिए बीडीओ ऑफिसर्स कौन से होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। ये भी अधिकारी होते हैं जो ब्लॉक में जो भी विकास होते हैं उनको देखने के लिए बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो इसके मेंबर हो गए सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए। साथ में रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे होते हैं, जैसे फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ठीक है। सामने एक ब्लॉक के लेवल पे जो भी इस तरीके के लोग हैं, फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए, ठीक है। साथ में आपके और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हो गए जो भी अपने चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए बने हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वो उनका काम रहता है कि अपने गांव, अपने ब्लॉक के लोगों का समस्या को रिप्रेजेंट करना वहाँ पे, कहाँ पे, ब्लॉक पंचायत में, ठीक है। कहेंगे ब्लॉक पंचायत, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, समझ में। फार्मर रिप्रेजेंटेटिव इसमें भी इसके पार्ट होते हैं। बीडीओ ऑफिसर्स और सभी गांव के सरपंच इसके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स। इसके सभी लोग जो भी इनके मेंबर होंगे ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति के, ये लोग अपना एक हेड चुनते हैं, हेड, ठीक है, अध्यक्ष जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ का अध्यक्ष होते हैं, जो भी हेड होंगे, ठीक है, जो इनकी मीटिंग को संभालेंगे, सबकी राय बात सुनेंगे, उनका, उसको हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख आप सुने होंगे कि ब्लॉक प्रमुख, हमारे गांव, हमारे ब्लॉक के ये ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक, काफ़ी बार सुने होंगे ब्लॉक प्रमुख। तो ब्लॉक प्रमुख वही होते हैं, इन सबके द्वारा ये सब लोग वोट द्वारा चुनते हैं कि हमें अपने एरिया के किसको इस ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख बनाना है। यानी कि ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं वो ब्लॉक पंचायत के हेड होते हैं। कौन होते हैं, हेड, यहाँ लिख देते हैं हेड। हेड एक ब्लॉक के जो भी सबसे बड़े हेड होंगे, ठीक है, जो ब्लॉक पंचायत में बैठते हैं उन्हें ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। सामने ये हो गया ब्लॉक के लेवल की पंचायत, ठीक है। ब्लॉक के लेवल की पंचायत के मेंबर्स कौन कौन होंगे, सभी के विलेज के सरपंच, उस ब्लॉक के आने वाले बीडीओ ऑफिसर्स और फार्मर रिप्रेजेंटेटिव, और भी रिप्रेजेंटेटिव तरह तरह के होते हैं, उसमें और भी इंक्लूड होते हैं, बट ईटीसी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, साथ में ईटीसी करके। और इसके जो हेड होंगे इस पंचायत के, ब्लॉक पंचायत के, वो होंगे ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, एक ब्लॉक पंचायत के अंदर बहुत सारे गांव मिलके ही बनाते हैं, बहुत सारे गांव रहते हैं एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा उस हिसाब से। हाँ, तो ये हो गया आपका, आपने समझा, पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत के लेवल की पंचायत, ठीक है, जहाँ पे सारे पंच, सरपंच लोग, सरपंच प्रधान, सभी गांव के, उसके एरिया के वीडियो ऑफिसर, वहाँ के जितने तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अलग अलग फील्ड के, ठीक है, वो सारे वहाँ पे मीटिंग के दौरान अपना फैसला लेते हैं, ठीक है। वो हो गया कि कौन सी पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत। इसके ऊपर देखिए, अगर पावर की बात करेंगे ना, तो पावर को भी इस तरह से कर लीजिए कि सबसे पहले, सबसे नीचे कम पावर ग्राम पंचायत रखिएगा, जिसके बाद पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत, इसके बाद ये वाला रखिएगा आप, जिला पंचायत। तो सबसे ज़्यादा पावर जिला पंचायत में होता है ना, अगर पावर के अकॉर्डिंग में देखेंगे तो, और काम के अकॉर्डिंग भी ये लोग इस तरीके से सीक्वेंस है, ठीक है। अगर कहेंगे इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर ये, ठीक है, जिला। अब जिला पंचायत की बात करते चलिए, जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहते हैं बहुत सारे ना, जिला पंचायत की बात करते हैं, जिला पंचायत जिसको जिला परिषद भी कहते हैं, बट हम जिला पंचायत से ज़्यादा सुने हैं, ठीक है नाम, तो जिला पंचायत।
जिला पंचायत में क्या होता है, इसमें जो मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं जिला पंचायत के? जिला पंचायत के देखिए मेंबर्स होते हैं आपके एमपी और एमएलए, ठीक है। उस जिले में आने वाले, जनपद में आने वाले वहाँ की एमपी, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्लस एमएलए मेंबर ऑफ विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ में ब्लॉक, जितने भी सब ब्लॉक पंचायत है सभी के ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, सब ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, इसके मेंबर्स होते हैं। समझ? सभी ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक उसके अंदर आएंगे उस जिले के अंदर, वो सारे ब्लॉक प्रमुख और उस जिले में आने वाले एमपी और एमएलए, ये सब मेंबर्स होंगे उस जिला पंचायत के। उस जिले के जितने भी एमपी एमएलए होंगे, ब्लॉक प्रमुख, वो सारे मेंबर्स होंगे इसके, ठीक है। इसमें भी देखिए जो काम करने के लिए होते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट जो होता है, मतलब जो काम करने वाले हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होता है, जो काम करने वाले हैं, वो वहाँ पे कौन होता है? वो जनरली आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर, ठीक है, जो काम करने वाले में हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर। और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव में भी बहुत सारे पार्ट है, बट आप इतना लिख देंगे तो बहुत ठीक रहेगा, ठीक है, ठीक है। मेंबर्स कौन है समझ गए? एमपी एमएलए, ब्लॉक प्रमुख हो गए उस एरिया में, जिले के अंदर आने वाले, और जो काम करने का मतलब इसका समझ सके कहते हैं एग्जीक्यूटिव हेड जो होगा, मतलब जो कार्य करने का असली हेड हो गए, वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग एक और याद रखिएगा, ये लोग बनाते हैं डीपीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, ठीक है। ये क्या होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है, मीटिंग के दौरान बैठ के राय बात करते हैं कि जो भी स्टेट या सेंटर से जो भी फंड आता है वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सबको कैसे क्या काम होना है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो सारे ये लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं। मतलब कुल मिलाकर जो भी वहाँ से फंड आते हैं सेंट्रल से चाहे स्टेट से, वो यहाँ पे सब लोग बैठ से मीटिंग करके वो सब डील करते हैं, ठीक है। इसे डीपीसी कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के दौरान ये लोग प्लान करते हैं कि कैसे डिस्ट्रिक्ट में जो भी डेवलपमेंट के कार्य होने हैं, जो भी विकास के कार्य होने हैं, वो कैसे होंगे। समझ में आया आपको? पंचायत, जो ग्राम पंचायत के लेवल पे, पंचायत समिति या ब्लॉक पंचायत ब्लॉक के लेवल पे, जिला पंचायत या जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। समझ में आया तीनों का कार्य? अब एक काम करिए, आप सभी को जैसे मैंने बताया था, आप एक पूरे पेज पे उसको लिखते चले जाइए, सबका नोट डाउन करते चले जाइए, एक दो बार उसको देख लेंगे, पूरे माइंड में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया पंचायत राज खत्म, ठीक है। पंचायत राज में आपको इतना मोटा आपको समझना था, आपने समझ लिया है, ठीक है। अब हम पंचायत राज को समझ चुके हैं, अब हम नेक्स्ट समझते हैं म्युनिसिपैलिटीज को, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज को समझते हैं, चलिए।